प्यूबर्टी। तो चलिए अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हटाकर। अब मैं यहाँ पर से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने एसेक्सुअल में पूरे बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, सेक्सुअल में फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, अब अपना बच गया ह्यूमन बीइंग। तो मैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्यूबर्टी क्या होता है? तो प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है या एक ऐसा एज है जहां पर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आइदर मेल और फीमेल दोनों की, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज चालू होता है। ये हार्मोन्स रिलीज होना चालू होता है। अब आप सोच रहे हो सर हार्मोन्स तो पहले से रिलीज हो जाते हैं, तो भैया ये ऐसा हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ठीक है। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, यानी सेक्सुअल ग्रोथ होना चालू होगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जहां पर मेल में भी और फीमेल में भी सेक्सुअल हार्मोन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल हार्मोन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। अब बोलोगे सर कौन से एज में होता है? तो भैया ध्यान दो, मेल में वो होता है लगभग 13 to 14 ईयर्स में, 13 से 14 साल के बीच में मेल में प्यूबर्टी आ जाती है, और फीमेल कंपैरेटिवली कम होता है, लगभग 10 से 12। प्यूबर्टी है क्या चीज? तो प्यूबर्टी इज अ एज इन विच body of human being, either male or female, attains their sexual maturity due to the release of sexual hormone. Sexual hormone के रिलीज की वजह से क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी वो लोग अटेन कर लेते हैं, बॉडी लोग, मेल और फीमेल बॉडी, उसी को क्या बोला जाता है? आपका प्यूबर्टी बोला जाता है। तो प्यूबर्टी में होता क्या है? क्या होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करके? क्या होता है? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, आपके सीनियर से सुना होगा, आपके टीचर से सुना होगा, आपके घर में आपने सुना होगा कि बेटा भी बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो क्या होता है मैच्योरिटी? मैं भी जब बचपन में सुनता था बहुत कंफ्यूजन कि यार मैच्योरिटी होता क्या है एक्चुअली? तो भैया मैच्योरिटी होता है, ठीक है, ध्यान दो। पहले मैं आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में बताऊं, ठीक है। सिर्फ मैच्योरिटी नहीं, सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल में अलग आती है और फीमेल में अलग आएगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप की मैच्योरिटी आती है। कैसे आती है? तो चलो पहले मेल को डिस्कस करते हैं। मेल में किस टाइप की मैच्योरिटी आती है? मेल जब बड़ा होता है, ठीक है। अब आप एकदम लिटरली सोच रहा कि पहले तो अपीयरेंस के हिसाब से देखते हैं। आप किसी आदमी को देखोगे तो आपको कैसे पता चलता है कि वो आदमी बड़ा हो गया है और आप छोटे हो, बच्चे हो? क्या डिफरेंस है आपके में और उसमें? वही डिफरेंस होता है एक मैच्योरिटी मेल में। जैसे कि जो दिखता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, लाइक दाढ़ी आना, मूंछ आना, चेस्ट का ब्रॉडन, ठीक है, यानी चौड़ा होना, ठीक है, मस्कुलर होना, मसल्स आना, थोड़ा हैवी मसल्स आना, ये सारी चीजें दिखती है। ग्रोथ होना, वॉइस का डीपन होना, ये सारे मेल में आते हैं। ये जो विजिबल है। अब जो विजिबल नहीं होते उनके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक्सुअल फीलिंग आना, इसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसका डेवलपमेंट होना, उसका एनलार्जमेंट होना, और टेस्टिस हमारे पेनिस के नीचे जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, टेस्टिस, उसका डेवलपमेंट होना, और उसमें उसी में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना। अब ये नया वर्ड सुनिए, स्पर्म नहीं सुने हो, पहले पढ़ चुके हो। गैमेट में मैंने पढ़ाया था, याद करो। जब मैं आपको गैमेट पढ़ा रहा था तब बोला था मैं कि भैया मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट एग या फिर ओवम या ओव्यूल होता है, ठीक है। ओवम बोलते हैं, ऐसे ओव्यूल तो नहीं बोलते थे, ओवम बोल देते हैं। तो मेल में स्पर्म, तो वही स्पर्म कहाँ बनता है? मेल में टेस्टिस में बनता है। आया समझ में आपका? तो वही टेस्टिस का ग्रोथ होना ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा पेनिस का एनलार्जमेंट जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका। इसके अलावा ध्यान देना, अब आप सोच रहे होगे सर आप ये तो बता दिए कि मैच्योरिटी मेल में किस टाइप की आती है, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक हार्मोन का नाम नहीं बताया। तो भैया मेल में जो हार्मोन आता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। है समझ में? ये टेस्टिस जहाँ पर स्पर्म बनता है वहीं पर वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है। आगे समझ में आपको? अब डिस्कस करते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल में कैसे पता चलता है कि उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आई है कि नहीं आई है करके? तो ध्यान देना, कुछ जो चेंजेस आते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। जैसे कि हम लोगों का बोल सकते हैं हम अंडर आर्म्स हेयर आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, वो सारे हेयर आना, वो ध्यान देना। अंडर आर्म्स और प्यूबिक मत बोलो, दाढ़ी मूंछ नहीं बोलो, ठीक है। तो अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर आना मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है। तो अलग अलग को डिस्कस
फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में क्या होता है, देखो ध्यान देना, पहले तो उनकी वॉइस पतली होती जाती है और जैसे वो मैच्योर होते हैं, ठीक। इसके अलावा फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है उनका डेवलपमेंट होना, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, आप ऐसा बोल सकते हो चेस्ट का ब्रॉडर होना भी बोल सकते हो अगर आप चाहो, डेवलपमेंट होना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, इसके अलावा उनमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट होना चालू होता है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में उनका फैट डिपॉजिट होना चालू होता है, कहाँ पर, हिप्स में, थाई में, ये दो जगह फीमेल में फैट डिपॉजिट होना चालू होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं। देखो अब ये समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई डाउट थोड़ा है किसी को? अगर कोई भी डाउट हो डेफिनेटली किसी भी टॉपिक में मेरे, तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो भी है तो भी आप बोल सकते हो कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, मैं उस पर फिर ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो बन जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और कोई भी टॉपिक में डाउट हो बेझिझक कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो हम लोग को ये तो पता चलेगा कि फीमेल और मेल में मैच्योरिटी अलग अलग तरीके से आती है, इवन तो अलग अलग एज में भी आती है। तो इतना तो आपका क्लियर होगा प्यूबर्टी के बारे में।